सुरवाला चौक पर आज मनीषा हत्याकांड के विरोध में आसपास के ग्रामीण धरने प्रदर्शन के लिए पहुंचे। कांग्रेस के नेता बांदर लितानी के नेतृत्व में काफ़ी गांव से यहां पर लोग पहुंच चुके हैं और उन्होंने मनीषा हत्याकांड को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक हमारी बेटी मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा और सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी तब तक सुरवाला चौक पर धरना जारी रखेगा। धरना प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि जो मनीषा हत्याकांड हुआ है, जिसमें जो आरोपी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं छिपाने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से नहीं करवाई जाती तथा जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में नहीं करवाया था तब तक यह धरना जारी रहेगा। उनका कहना था कि जब तक मनीषा हत्याकांड को लेकर उनके गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है तब तक सुरवाला चौक पर भी है धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। बांदर लितानी ने आसपास के ग्रामीणों से और आसपास के गांव और शहर के लोगों से अपील की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुरवाला चौक पर पहुंचे। यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और वो अपनी बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए है लड़ाई लड़ रहे हैं। इस हमारी बेटी मनीषा को न्याय की इस लड़ाई में सभी साथ दें, सहयोग दें और समर्थन दें। उन्होंने कहा कि सभी दलों के लोग और सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुरवाला मोड़ पर जल्दी से जल्दी पहुँचें तथा इस धरने प्रदर्शन को कामयाब करते हुए हमारी बेटी मनीषा को न्याय दिलाने का काम करें। धरना हमने सुरवाला चौक पे इसलिए शुरू किया है जो ये सरकार लिपापोची करी है, ना कि को लिखित रूप में दे रही। ये कह रहे सीबीआई जांच कराएंगे, वह लिखित रूप में भी नहीं दे रही और ना पोस्टमार्टम दोबारा करवाना हमने ना उसके लिए हाँ भरी है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये सरकार बुखारी है और इसके बुखाए में न्याय सुरवाला चौक पे धरना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, जितने भी आस पड़ोस के जितने भी गुआंढ नजदीक से ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सुरवाला चौक पे धरने के ऊपर है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, ये सबकी बहन है, कल बहन बेटी के साथ और किसी के साथ भी कुछ हो सकता। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुरवाला चौक पर पहुंच जाए। ये साथी हम तो पहुंच चुके हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और हम लगातार यहीं बैठेंगे। जान बेशक चली जाइए, यहाँ से नहीं उठेंगे। प्रशासन ने रात को भी मेरे पास फोन किया है, व्हाट्सएप कॉल करिए, मेरे पास नंबर है। मेरे को धमकी दी गई, बस तू आएगा तो वहां से उठा लेंगे और जेल में डाल देंगे, मुकदमा लगाएंगे। मैंने एक चीज कही थी, मेरा मुकदमा का लगाइयो चाहे मेरे गोली मारियो। धरना प्रदर्शन हमारा शांति प्रिय होगा और शांति प्रिय हम यहाँ बैठ के करेंगे। मैं इसीलिए आया था, बस कल आएगा मेरा काम मत आएगा। भाई रमेश था और फोन करा, फोन करने के बाद ये भाई आगे आने शुरू हो गए और यहाँ धरना शुरू कर दिया। भाई वो प्रशासन जो करेगा नहीं, हम उस चीज के लिए तैयार हैं, उल्टे नहीं हटेंगे। कब तक धरना शुरू रखोगे? धरना जारी, जहाँ हमारे प्रधान जी, हमारे समाज के जो हमारे लीडर, जो भाई चाचे ताऊ वहाँ बैठे हैं नहीं, इतना उनका आदेश नहीं आएगा नहीं, इतना हम यहाँ बैठे हैं। हमारी मांगे तो ये जी, जो बेटी मनीषा है उसके ऊपर जो विभिन्न तरीके से हथियारों के द्वारा हमला किया गया है और बेटी की आंखें फोड़ी गई, बेटी के ऊपर तेजाब डाला गया, बेटी की किडनी निकाली गई, दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा दरिंदगी तो कोई आह्वान भी नहीं कर सकता। और मैं तो यही अपील करना चाहूंगा मेरे आसपास के गुआंढों से, काके ताऊओं से, मातर शक्तियों से, आज हमने धरना उरे लगा दिया है, भूखे तेसाए मर जाएंगे। प्रशासन का हमने फांसी तोड़ियो, क्या प्रशासन हमारे गोली मर जो, हमें उरे तो नहीं डिगाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश उन लोगों तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा, जिस बेटी के ऊपर इतना दरिंदगी के साथ ये अत्याचार हुआ है तो सभी की रूह कापूटी, हमारी भी रूह कापगी, तो सभी की बेटी है ये समाज की। आज तो इस बेटी मनीषा को पर इतना दरिंदगी हुई है, कल ना हमारी बेटी के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, आपकी बहनों के ऊपर भी दरिंदगी कर सकते हैं। ये आवाज के शिकार जो बेटियां हैं, इनको अभी तक 11 तारीख ने उस बेटी के साथ ये हुआ था और 3 तारीख को बेटी की मौत हुई थी। लेकिन अब तक ना तो कोई पोस्टमार्टम, ना कोई हमारी मांगे और ना कोई पुलिस प्रशासन अब तक पकड़ पाया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बार बार अपील करूंगा, बेटी मनीषा को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तो हाथ में चूड़ी पार कर बैठ जाए, हमें यहाँ से नहीं लेंगे और अपनी जान भी दे सकते हैं।
जो लक्ष्मण ढाणी है लोहारू के अंदर, वहां एक बहुत बड़ा दर्दनाक कांड कर दिया है। उसके लिए हमने सूर्यवाड़ा चौक पर आम पब्लिक से अपील भी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जब तक इस बहन को, बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पर धरना जारी रहेगा। और ये सरकार इस केस को दबाना चाहती है कहीं न कहीं। जब 11 तारीख की मृत्यु हुई थी उसको पता लग गया था, लेकिन सरकार और प्रशासन उस बात को गुमराह कर रहा है। हरियाणा का अध्यक्ष बीजेपी का मोहनलाल बड़ौली बोल रहा है भाई जो हत्यारे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। बताओ कौन है वो हत्यारे? एक तरफ तो प्रदेश का मुखिया कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाई हमने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस कह रही है हमें ये आत्महत्या का केस है। इसमें से झूठ कौन बोल रहे हैं और साच कौन बोल रहे हैं, ये पब्लिक के सामने लाके दो। उसका हत्यारा ढूंढना पड़ेगा। और जो भी बड़ी ताकत है, चाहे वो किसी पद पे, किसी सरकार में हो, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, पूरा हरियाणा में ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और उसको इंसाफ देके दिलाएंगे। हमारा कर्तव्य है। और सभी से मेरी अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सूर्यवाड़ा चौक पर धरने में शामिल हो। आप सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आज धरना इस बात के लिए है, जो मनीषा टीचर थी उसके जो मर्मम हत्या की गई है उसको न्याय दिलाने के लिए ये सभा इकट्ठी हुई है। लोगों ने बड़ा रोष दिखाया इसके ऊपर और बड़ा गुस्सा है लोगों में। और यहाँ तक के लोगों को इतना गुस्सा है, आगे अगर वो हत्यारे आ जाते हैं तो उनको बख्शेगी नहीं जनता। इतना रोष है जनता के अंदर। और ऐसे बहुत से केस हुए हैं जो सरकार इनको छुपा रही है। सरकार के बगैर ये छुप नहीं सकते। कितने दिन हो गए हत्या हुई को, लेकिन आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। ये सरकार की साजिश है। सरकार के आदमी हैं जो ये कांड करने वाले हैं। उनको जल्दी से जल्दी, हमारी यही मांग है, उसको न्याय दिला जाए। और उनको मैं तो ये कहता हूँ चौराहे पे खड़ा करके इनकाउंटर किया जाए ऐसे लोगों को। ये इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकार के हाथ हैं इसलिए ये लोग छुपे हुए हैं। और सीबीआई भी इसमें इन्हीं की होगी, सीबीआई की भी जांच नहीं करना चाहिए इसको, तो आगे ला करके और चौराहे पर इनकाउंटर करना चाहिए ऐसे लोगों को। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनीषा के हथियारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। मनीषा के हथियारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार